आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के संबंध में जो घोटाले हमारे सामने आ रहे हैं और फिर इससे पहले के जो परीक्षाएं हुई है उसमें घोटालों की जो पुष्टि हुई है वो कहीं न कहीं आगामी परीक्षाओं और फोर्थ ग्रेड की परीक्षा को प्रभावित कर रही है और प्रत्येक स्टूडेंट को संदेह के दायरे में डाल रही है। आप जानते हो, ये जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा है इसकी कट ऑफ उम्मीद से ज्यादा गई है। इतना सोच भी नहीं पा रहे थे और मजेदार बात यह रही कि इसकी पोस्ट ज्यादा थी। इस कारण से स्टूडेंट के मन में संदेह पैदा होना यह स्वाभाविक सी बात है। इसी दौरान आप जानते हो कि जो पिछली भर्ती परीक्षाएं हुई थी 2018-19 के संबंध में, वहां पर ओएमआर सीट घोटाले के संबंध में कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, ये आप जानते हो। तो ये स्थितियां कहीं न कहीं एक जुड़ाव के रूप में हमारे सामने आई है और जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही है कांग्रेस बीजेपी के संबंध में या किसी भी पार्टी के संबंध में, नेताओं के संबंध में जो भी हमारे सामने चल रही है, वो स्टूडेंट में इस भर्ती परीक्षा के संबंध में संदेह को और ज्यादा गहरा कर देती है। तो दोस्तों, इसी संबंध में आपके सामने मैं आया हूं ताकि आपसे मैं बातचीत कर सकूं, आपकी राय ले सकूं और कहीं न कहीं हम स्टूडेंट के लिए कुछ कर सकें, कुछ प्रयास कर सकें ताकि स्टूडेंट के साथ एक न्याय हो सके। सोशल मीडिया वर्तमान में सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। हम कह सकते हैं कि इसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो सोशल मीडिया है ये अपने आप में एक क्रांति है। इसी कारण से आपके सामने आता हूं और समय समय पर आपको सूचनाएं देने का प्रयास करता हूं ताकि आपके दिमाग में जो भी संदेह है वो दूर किया जा सके या उस संदेह के खिलाफ आवाज उठाई जा सके। मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, ओएमआर घोटाले का खुलासा आपके सामने है। सारी चीजें अभी मैं इसके संबंध में आपसे बात करूंगा। राजनीतिक जो बयानबाजी चल रही है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अब फोर्थ ग्रेड होगी रद्द, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो बताता हूं आपको क्या स्थिति है, कैसे है। आप जानते हो ये सब न्यूज जो चल रही है हमारे सोशल मीडिया पर है। आप देख रहे हो कि सीएम बताए 2024-25 में ओएमआर सीट बदली या नहीं, अशोक गहलोत। ये पलटवार है कहीं ना कहीं, लेकिन इन्होंने जो बात कही है वो भी सोशल मीडिया पर जो स्टूडेंट के द्वारा कुछ कहा जा रहा है या जो टीचर्स है उनके द्वारा जो प्रसारित किया जा रहा है उस आधार पर इन्होंने बात कही है। यहां पर आप देख सकते हो डोटासरा भी सीख चो के पीछे जाएंगे। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी ने दौसा में कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उन्होंने ओएमआर सीट के फर्जीवाड़े के सबूत दिखाए थे। ये हुआ था, आप जानते हो इसके बारे में। जो भी पुराने समय से बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं ये घटना घटित हुई थी। तो ये जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, इसी बीच जो पूर्व मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, इन्होंने एक एक्स पर एक पोस्ट डाला है। उस पोस्ट से कहीं ना कहीं आपके लिए एक सकारात्मक परिणाम सामने आता है। वो कैसे होगा बताता हूं। पहले इस पोस्ट को देखिए, आपके सामने है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी, मैंने तो अभी आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए हैं, मैं तो मुझे मिले फीडबैक, अभी मैंने आपको कहा कि इनको जो फीडबैक मिला है किसके माध्यम से मिला, सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। जो स्टूडेंट की जो भावनाएं हैं वो उन तक पहुंची है कि आधार पर युवाओं के हित में आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरे खिलाफ बयानबाजी करने से युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। एसओजी अपना काम कर रही है, कोर्ट में मामला जाना चाहिए, तब न्याय मिलेगा। खिलाफ बयानबाजी करने से क्या नारा मिलेगा, न्याय मिलेगा। हम आपकी तरह जनता को भ्रमित करने वाले आरोप नहीं लगा रहे। आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। आप तो केवल ये बताइए, क्या 2024 और 2025 में ओएमआर सीट बदली गई है या नहीं? प्रदेश का युवा जवाब चाहता है।
आपके लिए है ये, क्योंकि लगातार ऊंची कट ऑफ जाने से इसका संबंध जुड़ रहा है। यही बात मैंने आपको बताई, ऊंची कट ऑफ जाने से इसका जुड़ रहा है। तो यहां पर ये जो बात कह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जो पिछली भर्तियों में घोटाले हुए हैं उनके संबंध में जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है वो जांच के दायरे में है, उसको चलने दीजिए, और जो भी अपराधी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो 2024-25 में जो स्थितियां बन रही है, चाहे वो पटवार के संबंध में हो, चाहे वो वीडियो के संबंध में हो, चाहे वो 4th ग्रेड के संबंध में हो, बार बार ओएमआर के संबंध में बात आ रही है कि ओएमआर बदली जा रही है। आपको याद होगा मैंने भी अपने चैनल पर सोशल मीडिया के माध्यम से ओएमआर सीट को बदलने से संबंधित ट्विटर पर जो हो हल्ला चल रहा था उससे आपको अवगत करवाया भी था मैंने। अभी वो मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, नहीं तो आपको मैं याद भी दिलाता, लेकिन मेरे जो वीडियोस है उसमें आपको वो स्थिति मिल जाएगी। और वही बात इन्होंने यहां पर कही है कि ऊंची कट ऑफ जाने से इसका संबंध जुड़ रहा है। इस लाइन को ध्यान से समझिए, ये कोई ऐरा गैरा व्यक्तित्व नहीं कह रहा है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, एक्स पर कह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो कैसा हुआ है? पटवार, वीडियो, 4th ग्रेड, ऊंची कट ऑफ जा रही है, ये संदेह के दायरे में है। ओएमआर सीट बदली गई है। अगर ऐसा हुआ है तो आप हमारी सरकार के दौरान बने कानून से दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाइए। कांग्रेस के काल में ही ये कानून बना था कि जो इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त होगा, जो इस प्रकार का अपराध करेगा, जिसका संबंध कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली से है, भ्रष्टाचार से है, उनको आजीवन कारावास की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त कर तथा इन भर्ती परीक्षाओं के नतीजों में पारदर्शिता लाकर न्याय को सुनिश्चित करना है। आप समझ गए होंगे, अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी सरकार के काल में ये घोटाले हुए, ओएमआर सीट का घोटाला हुआ, उसकी जांच चल रही है, दोषियों को बख्शा भी नहीं जाएगा, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो 2024-25 के अंदर जो पटवार, वीडियो और 4th ग्रेड से संबंधित जो परीक्षाएं हुई है उसमें जो कट ऑफ हाई आ रही है और स्टूडेंट के मन में एक संदेह की स्थिति पैदा हो रही है, उन्हें ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, उसका क्या कर रहे हो? उसके लिए आपके क्या कदम है? तो मेरा ऐसा मानना है, जिस तरीके से ये कह रहे हैं, चाहे पटवार हो, चाहे वीडियो हो, चाहे 4th ग्रेड हो, कम से कम 4th ग्रेड के संबंध में यदि मैं कहूं तो एसओजी के द्वारा जांच होनी चाहिए। अंडरलाइन करें मेरी इस बात को। 4th ग्रेड में जो ऊंची कट ऑफ गई है उसकी एसओजी से जांच होनी चाहिए। हो सकता है इसमें भी ओएमआर सीट को बदलने से संबंधित घोटाला हुआ हो, इनके कहने का अर्थ यह है। और जहां तक मेरा मानना है, जांच होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो। स्टूडेंट के मन में जो प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जो शक पैदा हुआ है, जो संदेह पैदा हुआ है, उनसे उनको मुक्ति मिले ताकि वो आगामी परीक्षाओं की तैयारी तो कर सकें। जिस तरीके से हम इस मामले को इसमें उलझा रहे हैं कि स्टूडेंट अब पढ़ने लग गया है, स्टूडेंट अब पढ़ने लग गया है, अब स्टूडेंट क्या है, अपने मेंटल लेवल को ऊंचा कर चुका है, तैयारी करता है स्टूडेंट। इस बात से इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि हम ओएमआर घोटाले को छोड़ दें, इसकी जांच को छोड़ दें। ऐसे तो आगामी भर्ती परीक्षाओं में यदि आने वाले समय में आज यदि 75 से 80% तक कट ऑफ जा रही है तो आने वाले समय में 90% कहीं नहीं जाएगी। और मैं इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, किसी भी एग्जाम में किसी भी स्टूडेंट के 90% आने, विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में, ये अपने आप में एक संदेह की स्थिति पैदा करता है। जैसे यदि 4th ग्रेड के संबंध में मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट की जो डिमांड चल रही है, आप जानते हो कि एक तो कट ऑफ हाई गई, उम्मीद से ज्यादा, पोस्ट ज्यादा थी। तो ये कुछ बातें हैं जो कहीं न कहीं
स्टूडेंट को सोचने को मजबूर करती है। स्टूडेंट करे भी तो क्या करे, एक तो उसका नंबर नहीं आया, ऊपर से फिर ये बातें उसके सामने आ रही है, तो स्टूडेंट किस दिशा में जाए, वो सोचने को मजबूर तो होता ही है। हम भी अनुभव के आधार पर कहें, यदि मैं भी स्टूडेंट होता तो मैं भी ये बात जरूर सोचता कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी ऊंची कट ऑफ गई है और सीट्स ज्यादा थी, पोस्ट ज्यादा थी। यदि पोस्ट कम होती तो भी हम एक मौका मान लेते। ओएमआर बदलने से संबंधित विवाद भी हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। मेरा यह मानना है ये जांच होनी चाहिए एसओजी के माध्यम से। आप क्या कहते हो, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि 4th ग्रेड के संबंध में जो भी ओएमआर सीट से बदलने से संबंधित, इस घोटाले से संबंधित जो भी खुलासा हुआ है उसकी एसओजी के द्वारा जांच होनी चाहिए। और यदि इस जांच में सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होती है, हमें यह पता लगता है कि घोटाला हुआ है, तो 4th ग्रेड को रद्द किया जाना चाहिए या किसी न किसी रूप में आरोपियों को दोषी देकर जो ओएमआर सीट बदली गई है, इससे बच्चों को न्याय मिले। चाहे तो रिजल्ट को रिवाइज करो, चाहे 4th ग्रेड को रद्द करके दोबारा परीक्षा करवाई जाए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जिसमें आपके विचार बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट जिस तरीके से पिस रहा है मैं उसे समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हुआ हूं और उसके बाद भी टीचिंग के माध्यम से हजारों स्टूडेंट के संपर्क में रहा हूं, तो मैं उसकी मन स्थिति को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता हूं। आप अपने विचारों को जरूर बताएं, मैं आपके विचारों का इंतजार कर रहा हूं। उसके आधार पर मैं सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने का, आपकी बात को आगे लाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन फिर भी जाने से पहले एक बात टीचर होने के नाते कहूंगा, निराशाजनक स्थिति में नहीं जाना है, बैलेंस ऑफ माइंड को बना के रखना है। कोई भी परिणाम यदि नेगेटिव आता है, वो कहीं न कहीं पॉजिटिव की ओर ले जाने का एक संकेत होता है। अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें, तैयारी करते रहे, क्योंकि तैयारी में जो निरंतरता होती है वो हमें सफलतम परिणाम दिलाती है। लगातार प्रयास करते जाइए। मैं मानता हूं समस्याएं बहुत आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इन वर्षों में तो बहुत ज्यादा समस्याएं हमारे सामने आई है। पेपर लीक प्रकरण के संबंध में देख सकते हो, ओएमआर घोटाले के संबंध में देख सकते हो, कट ऑफ हाई जा रही है, या आपके सामने स्थितियां हैं। लेकिन इससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका परिणाम हमें कहीं न कहीं जरूर मिलेगा और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।